गुणवत्ता जांच रिपोर्ट से संबंधित 3 बिंदुओं में जानकारी के संबंध में। ये मेरा नाम है विनीत पारक। कुछ खराबी है करके बोलते हैं? खराबी नहीं है, वो लोग कनेक्शन नहीं किए हैं। खराबी है तो नया कनेक्शन, कहाँ खराबी होगा। अरे अंधेला हो जाता है सर, अंधेला के कारण जानवर लोग बैठे रहते हैं, उसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है। छोटा मोटा आज डेली होता है हमेशा। हमने एक सूचना के अधिकार पे कई दस्तावेज नगर पंचायत राज्य में लगाए थे, जिसमें कई भ्रष्टाचार के तो कई मामले खुलासे में आए हैं। वोकल टीवी की टीम आज राजिम में मौजूद है और यहाँ पे सरकारी तंत्र द्वारा सरकारी कामकाजों में बहुत बड़े घोटाले की बात सामने आई है। आज वोकल टीवी की टीम आज जो भी मौजूदा स्थल है वहाँ पे मौजूद है, जहाँ भी सरकारी तंत्र के द्वारा बड़ा घोटाला किया गया है। हमको जानकारी मिली एक आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा, एक समाज सेवी के द्वारा। वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से राजिम में सरकारी तंत्र जो है घोटाला किया है, सेंधमारी की है और सरकारी खजाने के साथ बड़ा घपलेबाजी की जो घटना सामने आई है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वोकल टीवी में। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विनीत पारक है। मैं राजिम का निवासी हूँ और पेशे से हम व्यापारी है। बट हमने एक सूचना के अधिकार पे कई दस्तावेज नगर पंचायत राज्य में लगाए थे, जिसमें कई भ्रष्टाचार के तो कई मामले खुलासे में आए हैं। जिसमें हमारे पास आज एक मुद्दा है ट्यूबलर पोल का। अच्छा। राज्य में ट्यूबलर पोल के लिए कार्यादेश जारी हुआ था। लगभग 30 लाख 31 लाख के आसपास का काम था ये जी। इसकी जांच स्वयं मुख्य अभियंता सर इसमें कर रहे हैं, ई टेंडर की जांच। तो जांच के दौरान एक नियम अनुसार किसी भी ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जाता। सबसे पहली बात तो ये आती है कि भाई पेमेंट क्यों हो रहा है जांच के दौरान। दूसरी बात उसमें ये आती है कि भाई अगर जांच प्रचलित है तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी गई राजिम नगर पंचायत अधिकारियों द्वारा। दूसरा, इसमें एक मांग हमने की थी सूचना के अधिकार पे कि हमको गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्रदान की जाए। हाँ, तो इसमें हमने लगाया था गुणवत्ता जांच रिपोर्ट से संबंधित 3 बिंदुओं में जानकारी के संबंध में। ये मेरा नाम है विनीत पारक जी, विनीत पारक राजिम। ये हमको जानकारी देते हुए इन्होंने कहा गुणवत्ता जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर निरंक है। तो भाई इसमें से स्पष्ट मतलब ये दिख रहा है इसमें कि बिना गुणवत्ता जांच के इनको पेमेंट की जा रही है। नियम अनुसार ये सबसे गलत काम किया जा रहा है कि भाई अगर हम 100 रुपये का बल्ब भी लेते हैं आज घर के लिए, तो हम उसमें आज गारंटी वारंटी की मांग करते हैं कि इसमें डेट लिख के दी जाए। ये 30 लाख 31 लाख का काम है, आज शासन का काम है। इसमें क्यों इतनी बड़ी चूक हो रही है कि बिना गुणवत्ता जांच के आज ठेकेदार को पेमेंट किया जा रहा है। अगर पेमेंट किया जा रहा है तो सीएमओ और इंजीनियर जो पेमेंट दे रहे हैं, अकाउंटेंट जो पेमेंट पास कर रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से वह दोषी है। अच्छा, ये कितने साल से ये मामला है, मतलब कितने टाइम हुए इस मामले? ये कार्यादेश अगर देखेंगे तो हाल फिलहाल का ही कार्यादेश है इसमें। अच्छा। और ठेकेदार जो भी है इसमें, हम इसमें स्पष्ट रूप से जांच की मांग करते हैं। इसमें कई सारे पॉइंट ये भी आते हैं कि भाई जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ट्यूबलर पोल में सबसे पहले तो लगना था कॉलर और एल्युमिनियम पेंट। उसमें कई जगह पे ऐसा है कि कॉलर नहीं बनाया गया है, जो कि सुरक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। एल्युमिनियम पेंट जो क्वालिटी के मामले में एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। सरकार ने निर्धारित किया है कि हमको ये क्वालिटी का पेंट चाहिए, वो क्वालिटी का पेंट नहीं लगा के सस्ता पेंट लगाकर ये लिपापोती कर कर ये काम किया जाता है। और बिना चेकिंग किए, बिना गुणवत्ता जांच देखे, बिना क्वालिटी चेक किए यहाँ पर पेमेंट किया जाता है। पेमेंट में दोषी तो सीधा सीधा इंजीनियर। अच्छा, पेमेंट भी सब कुछ हो चुका है? लगभग पेमेंट इसमें हो चुका है, कुछ पेमेंट शायद संभावना बाकी है, बट लगभग पेमेंट हो चुका है। पेमेंट अगर हो रहा है तो संभावित है कि भाई गुणवत्ता जांच के बाद ही, कोई क्वालिटी चेक के बाद ही, आदमी काम देखने के बाद ही। क्वालिटी चेक के ऊपर क्या है, अभी क्या स्थिति है? गुणवत्ता जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है। अच्छा, नहीं है। हमने एक दस्तावेज मांगा था, वहाँ से लिखित में हमारे पास आ चुका है मेरे नाम से कि हमारे पास दस्तावेज निरंक है। अच्छा। तो इसमें स्पष्ट रूप से घोटाले का मतलब दिखता है, इसमें बड़ा खेल सामने आ रहा है। जी 30-31 लाख रुपए का लगभग ये मामला है। और इसमें भाई सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि सरकार द्वारा एक निर्धारित समय दिया जाता है कि 3 महीने या 5 महीने या 10 महीने या एक समय सीमा तय की जाती है कि इसके अंतर्गत हमें काम पूरा चाहिए। वह काम पूरा नहीं होने पर इंजीनियर ने एक नोटिस भी जारी की थी, बट वो नोटिस का भी अभी तक के उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? इसमें आश्वासन तो अभी तक के कुछ भी नहीं दिया गया है।
और इसकी जांच अगर स्वयं मुख्य अभियंता कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर पेमेंट सीएमओ और इंजीनियर मिल के कर रहे हैं, तो इसमें कहीं जांच का विषय है ही नहीं। इसमें सीधा सीधा जो भी दोषी और दोषी कर्मचारी या अधिकारी जो भी है, इसमें सीधा सीधा हम जांच की मांग करते हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर सीधा सीधा हम निलंबन की मांग करते हैं और उनमें पर अपराध पंजीबद्ध करने की मांग करते हैं, क्योंकि बिना गुणवत्ता जाँच के इन्होंने ठेकेदार को पेमेंट किया है और बिना नियम को फॉलो करते हुए इन्होंने टेंडर भी पास किया है। टेंडर पास करते वक्त जो गलतियां हुई या टेंडर पास करने के बाद जो गलतियां हुई, वो सब में जांच का विषय है और इसमें जांच की हम मांग करते हैं और जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर हम निलंबन की मांग करते हैं। लाइट जल रहा है? नहीं जल रहा है। क्या अगर लाइट नहीं जलती है तो कैसी परेशानी होती है? क्या बहुत अंधेरा हो जाता है, आने जाने वाला को तकलीफ हो जाता है यहाँ पर। रोड के एक्सीडेंट का मामला? हाँ, कई एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, बहुत सारा। जानवर लोग बैठे रहते हैं, उसी में टकरा जाते हैं सब। कब लगा ये स्ट्रीट लाइट? ये तो साल भर से ज़्यादा हो गया है लगा। हाँ, तो जलना चाहिए। जलना चाहिए। उस साइड का जला दिए हैं, इस साइड को छोड़ दिया है, नहीं चालू किए हैं अभी तक के। अच्छा, हाँ, तो कुछ खराबी है करके बोलते हैं? खराबी नहीं है, वो लोग कनेक्शन नहीं किए हैं। खराबी है तो नया कनेक्शन, कहाँ खराबी होगा? चालू है। कनेक्शन को कनेक्ट नहीं किए होंगे ना लोग, नगर पंचायत लोग। अरे अंधेरा हो जाता है सर। नहीं, अंधेरा के कारण जानवर लोग बैठे रहते हैं ना, उसमें एक एक्सीडेंट हो जाता है छोटा मोटा। आज दिन डेली होता है हमेशा एक्सीडेंट। कब से नहीं जल रहा है? लाइट तो मैं आ रहा हूँ अभी, मेरे को 5 महीना हुआ है काम करते, पहले नहीं आता था, बंद ही है तब से। अच्छा, जला लाइट ही जलना चाहिए? जलना चाहिए ना भाई, लाइट तो जलना चाहिए ना, जरूरी है लाइट। अच्छा, कितने एक्सीडेंट हो गए आपके यहाँ पे? एक दिन के छोड़ डेली होता रहता है, छोटा मोटा ऐसे जानवर है या फिर कोई भी बाइक वाला टक्कर गिर जाते हैं। सिर्फ वजह से यहाँ पे थोड़ा हाईवा लोग खड़े थे, रेती गाड़ी भी खड़ा रहता है, तो अंधेरे कारण ये सब है। लाइट जरूरी है ना। लोग बोलते हैं कि ये लाइट गुणवत्ता विहीन है इसलिए नहीं जल रहा है करके। अब मालूम खराबी नहीं है शुरू से। अब मालूम नहीं खराबी है क्या है, तो अब चालू ही नहीं हुआ है तो पता कैसे चलेगा। ठीक, क्या नाम लिखते हैं? मैं बलराम यादव। ये टेंडर प्रक्रिया में घोटाले की बात सामने आ रही है, ऐसे दोषियों पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे आप? ये ऑनलाइन टेंडर है, मैनुअल नहीं है, क्योंकि जो 20 लाख से ऊपर होता है वो ऑनलाइन होता है। स्ट्रीट लाइट को लेकर के, पोल के लेकर के गुणवत्ता विहीन बताई जा रही है। गुणवत्ता विहीन होने के कारण जो ठेकेदार हैं और संबंधित जो अधिकारी भुगतान भी हो गए, ऐसी स्थिति में किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? तो भाई जांच होगा, उससे पता चल जाएगा कि ये गुणवत्ता विहीन है कि नहीं है। आगे किस तरीके से प्रक्रिया करेंगे? जांच के लिए ऊपर भेजेंगे, आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगा कि जो शिकायत करता है ना, जो शिकायत करता है वो जांच के लिए हमारे विभाग में लगा सकते हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, जो प्रक्रिया हुई थी इसमें बताया जा रहा था कि ये चीफ इंजीनियर के पास जांच चल रही है, उसके बाद फिर इसको दे दिया गया था और भुगतान भी कर दिया गया था। इस विषय में मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि इसकी जांच चल रही है। अच्छा, जब काम के टेंडर में ही गड़बड़ी थी तो जांच, तो भुगतान को आप बताइए। ठीक है, रिपोर्ट हो गया एलईडी। आरटीआई में कोई भी वारंटी का दस्तावेज, आरटीआई में वारंटी का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था। ये तो आरटीआई वाली बात हो गई। तो उपलब्ध है आप लोगों के पास? जांच जो वारंटी दस्तावेज है वो है, उपलब्ध है कि नहीं? वो ठेकेदार ने काम किया है। ठेकेदार ने काम किया है, तो जो ठेकेदार के पास ही है, वो हमारे पास है नहीं। अच्छा, वो आप लोगों के पास नहीं, क्योंकि भाई ठेकेदार, हमने एक माध्यम दिया है ठेकेदार को कि भाई आप जो है कार्य करके हमको दीजिए। अब जो भी है, यदि उसने गलत किया है तो हम जांच होगी उसकी। अब तक की कितने का भुगतान हो गया? लगभग 26 लाख का हुआ है। 30 लाख का टेंडर था। ठेकेदार का नाम क्या है और उसका फर्म का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम वर्धमान ट्रेडर्स, और उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी है। किस चीज का टेस्ट रिपोर्ट है? पोल का है। पोल बस का है? हाँ, पोल का है। अच्छा, और बाकी वायर, एलईडी का? उसका भी हमारे पास नहीं है। उसका नहीं है, जमा नहीं किया? नहीं जमा किया उसने। ठीक। तो आपने देखा कि हमारे साथ विनीत पारक जी थे, जो कि राजिम के रहने वाले हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्ट्रीट लाइट के नाम पर यहाँ पे
30 लाख रुपए के घोटाले हुए हैं, गबन हुए हैं। करीब साल भर होने के वहाँ भी स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से उसका काम भी पूर्ण नहीं हुआ है और उनका कहना है कि जो भी इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं सब दोषी हैं और उनकी मांग है कि उन सभी दोषियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। वोकल टीवी लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको हर संभव दिखाने का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी अभिषेक दास के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी छत्तीसगढ़।